हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कोलकाता नाम के एक शहर में प्रिया नाम की एक लड़की रेशम नाम की एक सेठानी के घर नौकरानी का काम करती थी। प्रिया की सेठानी और उसका बेटा बहुत ही लालची और जालिम थे। फिर एक दिन रेशम का बेटा सोनू कहता है, माँ, मैं ये रोज रोज गैस का खाना खा खा कर बोर हो गया हूँ। मुझे अब गैस का खाना नहीं खाना। मुझे तो बस अब चूल्हे का बना हुआ खाना खाना है, क्योंकि मैंने सुना है चूल्हे पर बना खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं अभी प्रिया से कहकर उससे चूल्हे पर खाना बनवाती हूँ। उसके बाद रेशम प्रिया को आवाज देकर बुलाती है और उससे कहती है, प्रिया, मेरे बेटे को चूल्हे पर बना हुआ खाना खाना है। तू जल्दी उसके लिए चूल्हे पर खाना तैयार कर दे। लेकिन मालकिन, चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तो ढेर सारी लकड़ियों की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ तो एक भी लकड़ी नहीं है। अरे, घर पर लकड़ियाँ नहीं है तो पास वाले जंगल से लकड़ियाँ काट के लेकर आ। लेकिन मालकिन जी, लोग कहते हैं कि वह जंगल बहुत ही खतरनाक है। लोगों का कहना है वहाँ पर भूतों और चुड़ैलों का बसेरा है। मुझे वहाँ जाने से बहुत डर लग रहा है। अरे, यह सब झूठी बातें हैं। चल, तू जल्दी से जा, वरना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। फिर क्या, प्रिया एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक घायल हिरन दिखाई देता है। मेरी मदद करो बेटी, मैं बहुत प्यासा हूँ। पास के झील से लाकर मुझे थोड़ा पानी पिला दो। हाँ हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी झील से पानी लेकर आती हूँ। प्रिया दौड़कर झील की तरफ जाती है और वहाँ से पानी लेकर आती है। पानी लाकर प्रिया उस घायल हिरन को पानी पिलाने लगती है। पानी पीते ही उस हिरन के जान में जान आती है और वो हिरन कहता है, तुम एक बहुत दयालु लड़की हो। तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद हिरन प्रिया को लेकर जंगल के रास्ते से जंगल के बीचों बीच में ले जाता है। तभी प्रिया को वहाँ पर 3 चमकदार महल दिखाई देते हैं। तुम एक एक करके इन तीनों जादुई महलों में चली जाओ। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। फिर हिरन की बात मानकर प्रिया जैसे ही पहले घर के अंदर जाती है, तभी वह एक परी की तरह खूबसूरत हो जाती है। यह देखकर प्रिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मैं तो बहुत ही खूबसूरत हो गई। लगता है उस हिरन ने बिल्कुल सही कहा था। यह महल सच में एक जादुई महल है। मैं दूसरे महल में जाकर देखती हूँ, मुझे वहाँ क्या मिलता है। इतना कहकर प्रिया जैसे ही दूसरे जादुई महल में जाती है, तभी उसे वहाँ पर एक उड़ने वाला जादुई झाड़ू मिलता है और प्रिया उस उड़ने वाली जादुई झाड़ू पर उड़कर जैसे ही तीसरे जादुई महल में जाती है, अंदर उसे ढेर सारा खजाना दिखाई देता है। यह देखकर पहले तो प्रिया बहुत ही घबरा जाती है, फिर वो खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारा खजाना है। अब मुझे कभी भी किसी के घर काम नहीं करना होगा। अब मैं अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी सकती हूँ। मैं सारा खजाना लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। प्रिया वह सारा खजाना उठा लेती है और अपनी जादुई उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर वापस अपनी सेठानी के घर चली आती है। प्रिया को अचानक से वहाँ देख सेठानी और उसके बेटे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और तभी सोनू कहता है, अरे, तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? और तेरे पास इतनी अच्छी ड्रेस और इतने सारे धन दौलत कहाँ से आए? सच सच बता, तूने कहीं चोरी तो नहीं की है?
उसके बाद प्रिया कहती है, नहीं मालकिन, मैंने किसी के घर में कोई चोरी नहीं की। आपने जब मुझे जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा था, तब मुझे वहाँ पर एक घायल हिरन दिखाई दिया था जो प्यास के मारे तड़प रहा था। जब मैंने उसे झील से पानी लाकर पिलाया तो उसके जान में कुछ जान आई। तब वह मुझे 3 जादुई महल के पास लेकर गया। उसने मुझे बताया कि उन तीनों जादुई महलों में जाने से मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे ही मैं पहले महल में गई तो मैं बहुत ही खूबसूरत हो गई, और जैसे ही मैं दूसरे महल में गई तो मुझे वहाँ पर एक जादुई उड़ने वाला जादुई झाड़ू मिला, और उसके बाद जैसे ही मैं तीसरे जादुई महल में गई तो मुझे वहाँ पर ढेर सारा खजाना मिला। इतना कहकर प्रिया अपने घर चली गई। यह सब सुनकर सोनू और उसकी माँ रेशम के मन में लालच आ जाता है, और तभी सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ, हमें भी उस जादुई 3 महल के पास जाना चाहिए। हम वहाँ से बहुत सारा खजाना लेकर आएंगे। उसके बाद हम भी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हा 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 हा। हाँ हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो हम भी उस जादुई 3 महल के पास चलते हैं। लालच में आकर दोनों माँ बेटे उसी जंगल में पहुँच जाते हैं, लेकिन काफी देर भटकने के बाद उन्हें वहाँ घायल हिरन नहीं दिखाई देता है। तभी सोनू कहता है, अरे माँ, उस प्रिया की बच्ची ने तो कहा था कि हमें यहाँ पर एक घायल हिरन मिलेगा जो हमें उस जादुई 3 महल के पास ले जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी हिरन नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं बेटा, आगे चलते हैं, शायद वह तीनों महल हमें मिल ही जाए। काफी देर चलने के बाद उन दोनों को वह तीनों जादुई महल दिखाई देता है। यह देख दोनों खुश हो जाते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटे जैसे ही पहले जादुई महल में घुसते हैं, तभी वह दोनों बदसूरत बन जाते हैं। अरे माँ, ये क्या हो गया? हम दोनों इतने बदसूरत कैसे बन गए? हाँ बेटा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों जैसे ही दूसरे महल के अंदर घुसते हैं, तभी वहाँ मौजूद उड़ने वाली जादुई झाड़ू दोनों की खूब पिटाई करती है और उन दोनों के सर के सारे बाल गायब करके उन्हें टकला बना देती है। अरे नहीं, ये क्या? ये झाड़ू तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम दोनों को गंजा बना दिया माँ। फिक्र मत करो बेटा, अभी तीसरा महल बाकी है। चलकर उसके अंदर रखा हुआ सारा खजाना ले लेते हैं। इस तरह खजाने के लालच में वह दोनों माँ बेटे उस तीसरे महल में घुस जाते हैं। उन्हें अपने सामने ढेर सारा खजाना दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह दोनों खजाना उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तभी वो दोनों जलने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया माँ? हम दोनों के शरीर में आग लग गई। चलो माँ, यहाँ से भाग चलते हैं, वरना हम दोनों जान से मारे जाएंगे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कहता है। चल जल्दी से यहाँ से भाग लेते हैं। लेकिन उनके वहाँ से भागने से पहले ही वो जादुई महल उन्हें जलाकर राख कर देता है। इस तरह उन दोनों के लालच का फल उन्हें मिल जाता है, और दूसरी तरफ प्रिया अपने खजाने के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे पास जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। बेकार के लालच में पड़कर लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।